नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे सामने आया है। उसमें उन्होंने पूछा है कि लोगों को ऑब्सेशन हो गया है वेट लॉस का और कैलोरी गिनने का, तो क्या ये ऑब्सेशन सही है? तो आज मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कांचन पटवर्धन इसी के बारे में पूरी रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस के साथ में आपको इसका आंसर देने वाली हूँ। किसी भी चीज का ऑब्सेशन हमेशा खराब होता है, चाहे वो कैलोरी गिनने का हो या वेट लॉस का हो। दोनों का ही ऑब्सेशन खराब है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें वेट लॉस नहीं करना है, क्योंकि हम ओबेसिटी ही बहुत सारे डिसीजेस का रूट कॉज हो सकती है। ये संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता। करेक्ट। तो हमें ये जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं वो ओबेसिटी की वजह से हो रहे हैं, ये हमें पता है। तो हमें उसको कम करने के लिए सबसे पहला टूल है हमें अपना वजन जानना कि कितना वजन है, आप किस ग्रेड में आपका ओवरवेट है, ओबीस है, क्या है। वो आपको पता कैसे चलेगा? वो आपको आपके वेट से ही पता चलेगा। उसके लिए वो आपको वजन नापना पड़ेगा। आखिर में ये एक पैरामीटर है आपके हेल्थ का। जिस तरह से आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिस तरह से आप बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कराते हैं, उसी तरह से वेट आपके हेल्थ को इंडिकेट करता है। करेक्ट। किसी ने अभी रिसेंटली कोई मैंने एक सुना था कि उनके क्लिनिक में वेइंग स्केल ही नहीं है। पर इतना भी हम अतिरेक में नहीं जा सकते कि हम गिने ही नहीं अपना वजन और राम भरोसे सारा काम करें। बिल्कुल भी नहीं। आपको आपका वजन चेक करना है। आपको आपका सिर्फ वजन चेक नहीं करना है, उसके साथ में आपको आपका बॉडी बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस भी करना है। विजरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट, स्केलेटन मसल मास कितना है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में आपको आपके ब्लड पैरामीटर्स पता होना भी जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कहीं कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ नहीं है, शुगर तो बढ़ा हुआ नहीं है, यूरिक एसिड तो नॉर्मल लेवल में है कि नहीं, वाइटामिन विटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है। ये सब पता करने के बाद में हमें आपका डाइट डेफिनेटली हम लोग देते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आया था कि ऑब्सेशन, तो ऑब्सेशन तो किसी भी चीज का बुरा है, वो मैंने आपको बताया ही बताया है। लेकिन कहीं ना कहीं कैलोरीज को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कैलोरीज डेंस अगर हम खाना खाते हैं तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होना ही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अंडर कैलोरीज, बिल्कुल ही कम कैलोरीज खाएं, क्योंकि बहुत कम कैलोरीज खाएंगे तो प्रोटीन्स भी कम जाएंगे। प्रोटीन्स कम जाएंगे तो आपका मसल लॉस होगा, आपके चेहरे का जो भी ग्लो है वो कम हो जाएगा। तो हमें ये सब भी नहीं करना है। हमें अपना हीमोग्लोबिन अच्छा रखना है और बाकी सारे पैरामीटर्स अच्छे रखने हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर कैलोरीज, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब का प्रॉपर बैलेंस डाइट हमें लेना है। इसलिए कैलोरीज को काउंट करना है, लेकिन ये कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं वो हमें पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, ये हमें पता है। एक पिरामिड अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अपने डाइट में, हमारे डाइट में मेजर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स दोनों में से ही 1 ग्राम में हमको 4 कैलोरीज, यानी कि 1 ग्राम में 4 कैलोरीज आपको मिल रहे हैं। उसी तरह प्रोटीन्स में भी 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरीज मिल रहे हैं, 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरीज मिल रहा है। करेक्ट। तो सबसे पहले हमारे डाइट में जो मेजर पार्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद आता है प्रोटीन्स, और फिर सबसे कम पार्ट होता है, 1/3 पार्ट वो होता है फैट्स का। तो इस तरह से अगर हम प्रॉपर डाइट लेते हैं तो हमारा बैलेंस पिरामिड बनता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट की जहां तक कि हम बात करेंगे, तो हमें दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। दोनों में से हमें सेम कैलोरीज मिल रही हैं। लेकिन अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, यानी कि अगर आप मैदे की रोटी की जगह आप मल्टीग्रेन आटा, एक्टिव हेल्थ आटा, डाइबा केयर आटा की रोटी लेते हैं, तो उसमें ना सिर्फ आपको फाइबर मिलेगा, उसके साथ में आपको प्रोटीन्स भी मिलेगा। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, जिससे आपको कैलोरीज उतनी ही मिलेंगी लेकिन उसके साथ में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलेंगे। इसके साथ में आपको प्रोटीन्स लेना जरूरी है।
हर व्यक्ति को लगभग 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना जरूरी है। यानी कि अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको लगभग 50 टू 60 केजीज 50 ग्राम्स आपको प्रोटीन्स लेना जरूरी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा आता है कि कई बार हम बोलते हैं कि हम एक कटोरी दाल खा रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, पर ऐसा नहीं है। 1 ग्राम दाल, एक कटोरी दाल का मतलब होता है लगभग 4 से 5 ग्राम प्रोटीन आपको उसमें मिल रहा है। अगर हम सिंपल रोटी खा रहे हैं, गेहूं की रोटी खा रहे हैं, तो एक रोटी में आपको उसमें लगभग 1.5 से 2 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी रोटी कितनी बड़ी है और उसमें हमको 80 कैलोरीज मिलती हैं। तो ये सारा सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी और कितनी मोटी रोटी खा रहे हैं। तो अगर हमने 2 से 3 चपाती खाई या रोटियां खाई तो हमको इस तरह से 1.5 ग्राम प्रोटीन्स में लगभग 4, 4.5 या 5 ग्राम प्रोटीन उसमें से मिल रहा है। हमको सब्जी में प्रोटीन्स नहीं मिलता है, इसमें हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर मिलता है। इसलिए हमें सब्जी तो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करेक्ट। इसी तरह से जब हम रोटी, सब्जी और दाल ये खाते हैं तो मुश्किल से हमें पूरे मील में लगभग 10 से 12 ग्राम प्रोटीन्स मिलता है, अगर हम 3 रोटी, 1 कटोरी दाल और सब्जी खा रहे हैं। ये एक बैलेंस मील हो सकता है अगर इसमें हम कुछ प्रोटीन्स और ऐड कर लें। तो किस तरह से हम प्रोटीन ऐड कर सकते हैं? इसके साथ में हम 1 कटोरी दही ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस नहीं होगा और आपके साथ में प्रोटीन्स भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कहाँ से आपकी कैलोरीज लेनी है। जैसे आप एम्प्टी कैलोरीज को बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दीजिए, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या इस तरह के जो भी ड्रिंक्स होते हैं उसमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, उसमें कोई भी कैलोरीज नहीं है। तो उसकी जगह आप फ्रूट खाना शुरू कर दीजिए, सेम कैलोरीज मिलेंगी लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे उसके साथ। जैसे कि बहुत सारा जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो एक कैन आपने पिया और अगर आपने एक एप्पल खाया तो दोनों का लगभग कैलोरीफिक वैल्यू सेम होगा, लेकिन एप्पल में आपको ना सिर्फ आपको कैलोरीज मिलेंगी, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलेंगे। तो इसके लिए हमें सिलेक्शन वाइजली करना है, करेक्ट। इसी तरह से हम कैलकुलेट, आपके जो कैलोरीज को कैलकुलेट करना जरूरी है, किसी भी चीज को ओवरडू नहीं करना है। आप किस तरह से कैलोरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि हमारा वेट लॉस हो सके? तो आप ध्यान रखिए कि जब हम को वेट लॉस करना है, जो हमें सस्टेनेबल रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें अपने फैट्स को रिड्यूस करना है बॉडी में से। तो उसके लिए हमें 7,800 कैलोरीज कम करनी है। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है। मतलब अगर आप अपने डाइट में से दिन भर में से अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2200 कैलोरीज की है तो आप यहाँ पे 1500 या 1600 कैलोरीज का आप डाइट ले सकते हैं दिन भर में, जो हम आपको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अगर आप अपना कैलोरीज का कैलकुलेशन कराना चाहते हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है drnutri.com, इस पे जाके आप जो क्वेश्चनएयर है वो आप फिल कर दीजिए। उसमें आप क्वेश्चनएयर फिल करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उससे हमको आपके जो कंडीशंस है वो पता चल जाएगा और उसके हिसाब से हम आपको कैलोरीज कैलकुलेट करके, प्रोटीन्स, विटामिन्स कैलकुलेट करके हम आपको डाइट भेजेंगे। तो ये बात तो अलग हो गई। तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपकी 2200 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और यहाँ आपने 1600 कैलोरीज का आपने डाइट लिया, तो आपकी जो डेफिसिट हुई उसको अगर हमने 10 से कैलकुलेट किया तो लगभग हमारा 600 से 800 कैलोरीज हमारे कम हो गए। अब 600 से 800 कैलोरीज हमारे कम हो गए। अब उसके साथ में अगर हमने 300 कैलोरीज हमने अपने वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग इस तरह की एक्टिविटीज की तो वो भी हो गए। तो लगभग हमारा अगर हम दिन भर में सिर्फ 800 कैलोरीज भी हम किसी तरह से भी कम कर लें तो 10 दिन में लगभग 8000 कैलोरीज आराम से कम हो जाएगी और 1 किलो वेट आपका कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें हमको याद रखना है कि हमें इसमें प्रॉपर प्रोटीन्स लेना जरूरी है। फैट्स, इसेंशियल फैट्स बहुत जरूरी है। अपने डाइट में नट्स और सीड्स को इंक्लूड जरूर करिए
क्योंकि ये नट्स और सीड्स आपको इसेंशियल फैटी एसिड्स देंगे, आपको विटामिन्स और मिनरल्स देंगे जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपको कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम इस तरह के इसेंशियल विटामिन की बहुत जरूरत होती है। कैल्शियम आपके बोन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आप सनलाइट में 10 मिनट बैठिए, आप सॉरी आधा घंटा आप सनलाइट में वॉक करिए, आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। साथ में मैग्नीशियम रिच फूड जैसे नट्स और ऑयल सीड्स में काफी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। कोकोआ में बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है, वेजिटेबल्स में काफी अच्छा मैग्नीशियम पाया जाता है। तो अगर तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपकी बोन हेल्थ अच्छी हो जाती है। इसी तरह से आयरन जब आप ले रहे हैं, जो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल रहा है, आपको ऑर्गन मीट में मिल रहा है, एग योक में मिल रहा है, साथ में आपके नट्स में भी आपको काफी अच्छी मात्रा में मिल रहा है आयरन। उसके साथ में अगर हम विटामिन सी ले लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो हमको रेगुलरली, अगर हम दिन में दालें यानी कि चने, छोले, राजमा एक एक दिन आप बना लीजिए और हर दिन एक एक दाल और एक एक लेग्यूम्स का समावेश करिए। उसके साथ में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से युक्त एक्टिव हेल्थ आटा की रोटी या डायबा केयर आटे की रोटी खाइए, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है और साथ में उसका फाइबर और प्रोटीन ज्यादा है। तो आपको कम कम कैलोरीज में ये सारी चीजें ज्यादा मिल रही हैं। आप जरूर अपने डाइट में समावेश करिए। उसके साथ में एक कटोरी दाल या लेग्यूम्स जैसे मैंने आपको बताया वो जरूरी है। सैलेड जरूर खाइए, क्योंकि लगभग अगर आप सैलेड खाते हैं तो उससे ना सिर्फ आपकी बॉडी अल्कलाइन होती है पर आपके गट को भी इम्प्रूव करती है। ये एक प्रीबायोटिक की तरह भी काम करती है। ये प्रीबायोटिक्स जब आप दही खाते हैं तो वो प्रोबायोटिक होता है, और जब दोनों मिलते हैं तो हमारे गुड बैक्टीरियाज के लिए ये बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं और हमारे गट के फ्लोरा को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस बहुत ही इजीली होता है। तो कैलोरी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलोरीज कहाँ से कैलकुलेट करके और कितना हम मेंटेन करके खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आपने दाल चावल सब्जी रोटी खा लिया, चावल की बात आती है, बहुत सारे लोग चावल खाते हैं, बिल्कुल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हालांकि चावल का 70 होता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि दो दो ऑप्शन है हमारे पास में। ब्राउन राइस ले लीजिए तो वो फाइबर युक्त है। अब ये ब्राउन राइस को भी हम उसका स्टार्च निकाल लें, अब स्टार्च निकालेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाफ हो जाएगा। अब इसको मिला लीजिए आप दाल के साथ, एक कटोरी सब्जी के साथ, एक चम्मच थोड़ा घी भी ले लीजिए, तो ये आपको, और सलाद, एक कटोरी सैलेड खा लीजिए, तो ये एक कंबाइंड आपका मील हो जाएगा जिसमें आपको सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी मिल जाएंगे जो आपके ओवरऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। साथ में चाहे तो एक आप आंवले की चटनी भी खा लीजिए जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप अपना लंच या डिनर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज का कंजम्पशन नहीं होगा, लेकिन सस्टेनेबल फैट लॉस के साथ वेट लॉस होगा, जो इम्पोर्टेंट है। ऑब्सेशन रखिए गुड हेल्थ के लिए, ना कि सिर्फ वेट लॉस के लिए। इसी तरह की आपको अगर मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज आप अपने लव्ड वन के साथ शेयर करिए, और आपकी भी कुछ क्वेरीज होंगी तो प्लीज पूछिए। मैं आई एम रियली हैप्पी टू आंसर दोज क्वेरीज। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी।